नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक चल रही थी। प्रकरण 1 हमने पिछले अपने वीडियो में कर लिया था। आज हम करने वाले हैं प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह पंक्ति कई बार परीक्षा में आई है कि जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दूहा कहने से कौन सी भाषा का बोध होता था? तो अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा। इसी पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन व बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा व प्रचार के लिए उपदेश इत्यादि भी इसमें किया करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा कहलाती रही, और जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसे अपभ्रंश कहा जाने लगा। भरत मुनि के आप देखिए, विक्रम 3री शताब्दी में भरत मुनि का समय बताया जाता है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम देकर लोक भाषा को ही देश भाषा कहा। वर रुचि के प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। बामह, जो विक्रम की 7वीं शताब्दी में थे, ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित्रम में संस्कृत कवि के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम 7वीं शताब्दी में मिलता है। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार भी हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। देखिए, देवसेन एक जैन ग्रंथकार थे 990 में, जिन्होंने एक पुस्तक बनाई थी जो दोहों में बनाई थी। यह जिसका नाम था श्रावकाचार, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जो शिष शासन भाषेऊँ सो मई कयऊ सारू, जो पल्लव सही भरी सो पायु पारी। इन्हीं देवसेन ने सब सहाव पयास यानी द्रव स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में बनाया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्रावकाचार जो पुस्तक है उसकी विधा क्या है, तो वो दोहों में बनाई गई हुए हैं। और श्रावकाचार किसने लिखी? तो देवसेन के द्वारा। देवसेन ने एक और दोहों में ग्रंथ बनाया था, जिसे द्रव स्वभाव प्रकाश या दब सवास पयास कहा, जिसके बाद में माइल धवल ने इसे गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। इसके बाद तो जैन कवियों ने बहुत सी रचनाएं की, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चय्यू, नय कुमार चय्यू इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य व आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहा पद्धति ही ग्रहण की गई। पुष्यदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। पुष्यदंत ने आदि पुराण लिखा और उत्तर पुराण जो चौपाइयों में लिखा, और उसके अतिरिक्त पुष्यदंत के द्वारा जसहर चरियु या यशधर चरित्र भी चौपाई में ही रचा गया। बिनु धवलेण सैणु की हल्लई, बिनु जीवेण देवों की चल्लई, बिनु जीवेण मोखई को पाऊ, तुम्हारी सू की अपई अवाई। दोहा चौपाई की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानी में तथा तुलसीदास के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल चौहान के महाभारत इत्यादि काव्यों में भी यही दोहा चौपाई की परंपरा चलती रही। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था।
इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये बिहार से आसाम तक फैले थे। इन्हें सिद्ध कहा गया। 84 सिद्ध इसी में हुए, जिनके स्मरण जनता को आज तक है। यह तांत्रिक अपनी अलौकिक शक्तियों से जाने जाते थे। राजेश्वरी ने कपूर मंजरी में भैरवानंद नामक एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। 84 सिद्धों के नाम में लुहिपा, लिलप्पा, विरूपा, डोइम्पा, शबरीपा, सरहप्पा, कांकलीपा, मीनप्पा, गोरक्षप्पा, चौरिंगप्पा, इस प्रकार से 84 नाम हैं। यहाँ पर आ पा आदरार्थक शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वानुकार कालक्रम से नहीं है, ऐसा इसकी पुस्तक में बताया गया है। ब्रजयान शाखा में योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी को अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का जो सिद्ध थे, जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से निकले थे सिद्ध, उनकी रचनाओं का एक संग्रह हरप्रसाद शास्त्री जी ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा नाम से निकाला था। इसके पश्चात राहुल संकृत्यायन जी ने भोट देश में जाकर सिद्धों की बहुत सारी रचना लाई। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरह, या जिन्हें सरोज वज्र भी कहा जाता है। इनका काल 690 निश्चित किया गया विक्रम संवत। इनके कुछ नमूने इस प्रकार है। यह ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह पंक्तियाँ देकर पूछ ली जाती है कि यह पंक्तियाँ किसकी है। तो देखिए, पंडित सअल सत बखाणियई, देही रुद्ध बसंत न जाने, अणमागमण तातेन विखंडिती, तोवी विल्लणई पाउनी आहू पंडित। मतलब इसका अर्थ उन्होंने पंडितों के और ज्ञानियों के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जो पंडित हैं वो अपनी को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसी प्रकार दूसरा है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवे पवेश, ताही बट चित विश्राम करूं सरहे कभी उपवेश। यानी जहाँ पर मन नहीं, पवन संचर नहीं कर, जहाँ मन और पवन नहीं जा सकते, रवि और शशि नहीं जा सकते, उस चित्त के अंदर मैं उस ईश्वर का ध्यान करूं। घोर अघारे चंद्रमणि जिम्य उजय करे, इस प्रकार ये पूरा पहरा उन्होंने दिया है। और दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उन्होंने अपने उपदेशों में संदेश दिया है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चरऊ साबे मुकल, अजू चाडी माँ लेहू के बंकी। इस प्रकार ये एक और इनका दोहा है। ये तीनों ही सरहप्पा के हैं। पंडित सईल सत बखाणिए, जहाँ मन पवन न संचरी, और नाद न बिंदु न रवि न शशि। ये तीनों आपको याद रखना है कि ये सरहप्पा की पंक्तियाँ हैं। लुइपा भी एक सिद्ध थे, जिनकी पंक्ति है, का आ तरुअर पंच विडाल, चंचल चिए पठेई काल। इसमें पंच विडाल, ये हम बाद में चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों को उन्होंने पंच विडाल कहा था। चलिए, आज का हम यहीं ख़त्म करेंगे। अब अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इसे डालूंगी। आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।